नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021, कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती और लेखपाल, ये हमारी अपकमिंग वैकेंसी है 2021 के लिए। तो ये हमारा मैथ्स का क्लासेस है, टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने वह नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं ऐसे छात्रों को टारगेट करके चल रहा हूं जो कमजोर छात्र हैं मैथ में, जिनसे ये नहीं आता है या फिर उन्हें समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो वह सभी विद्यार्थी जरूर देखें। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि UP PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मैं सीधा क्वेश्चन को, जैसे हमारे सामने प्रश्न दिया गया था कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है और दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में जो है पूरा कर लेगा, ये हमें बताना है। देखो भाई, बहुत ही आसान है। कैसे है? क्योंकि उसने कहा था कि राम की जो कार्य क्षमता है ना, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। श्याम मानने के S मान लीजिए, श्याम को इससे दुगनी है। ठीक, यानी कि इनकी जो राम की और जो श्याम की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:1 है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक, और यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, R/1 लिख देता हूँ और ये इसको लिख देता हूँ आपका, यानी कि अनुपात करके ऐसे S, और इसको 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो इसमें जो है आपका ये समय का अनुपात हो जाएगा। यदि मैं कार्य क्षमता के दिए हुए अनुपात को उनके अंक जो संख्या दिए गए हैं उनको अंकों को यदि मैं बदल देता हूँ उनके स्थान को, तो यहाँ पर ये समय का अनुपात बन जाता है। यानी कि इनकी क्षमता ये है और समय इनको उतना लगता है। ठीक, फिर उसने हमसे एक बात कही थी, देखो ध्यान से समझना। उसने हमसे कहा कि आज दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को जो है पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो, हमारे पास एक ट्रिक है छोटी सी, अगर आप जानते होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है कि हम जानते हैं जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तब वह क्या करते हैं, A×B/A+B ट्रिक हम यूज़ करते हैं ना। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग होता है यहाँ पर, तो R का 1 है और B का मान लीजिए 2x है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं 1x गुना 2x अपॉन x प्लस के 2x और इजकल टू किसके, क्योंकि पूरा काम करने में दोनों मिलकर कितना काम पूरे दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, इस पूरे काम को 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके अनुपात निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा 2x² हो जाएगा और यहाँ पर ये 3x हो जाएगा, इजकल टू 15 हो जाएगा और इस 3 से ये कट जाएगा, तो 2x इजकल टू 15 गुना आपका 3 आ जाएगा और ये x इजकल टू 15 45/2 आ जाएगा, जो कि 22 सही 1/2 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू इतने दिन आ गई। उसने पूछा था कि राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो राम का अनुपात कितना है, 1x है, तो कितना हो जाएगा, 22 सही 1/2 दिन में वह अकेला इस काम को कर सकता है और दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे थे। तो ऐसे आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, कहता है कि 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3 और 2 का अनुपात है। मान लीजिए A और B कोई व्यक्ति हैं, इनकी कार्य क्षमताओं में 3 और 2 का अनुपात है, तो टाइम में कितना अनुपात होगा, टाइम में
2:3 हो जाएगा टाइम में और ये कार्य क्षमता में। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें, अब ये दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा, हमें बताना है कि प्रत्येक अकेले कितने दिन में करेगा। वही ट्रिक फॉलो कीजिए जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्या बताई थी? दोनों मिलकर किया गया काम पूरा टोटल A गुणा B अपॉन A प्लस B। दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे थे, यानी कि 6 इजकल टू, इसको ऐसे कर लेते हैं 2x गुणा 3x, ये अनुपात है ना, 2x प्लस का 3x इजकल टू 6, 2 तिया 6x², ये 5x, इससे ये कट जाएगा यानी इजकल टू 6, यानी कि 6x इजकल टू 6 गुना 5, इस 6 से 6 कट जाएगा और x बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ गया है, तो ये करेगा 5 दूनी 10 और ये करेगा 15 दिन में। ठीक है, इस 5 के x के वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2x 3x में, तो एक करेगा क्या बोलते हैं 10 दिन में, एक करेगा 15 दिन में। ठीक है, जिसका पूछता है उसका बता दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहता है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से कितने % है? 25% है, अधिक है, 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ये दोनों ही बातें हमें बतानी है। हमें बताया गया कि मोहन की जो कार्य क्षमता है, मोहन की, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मोहन को मोहन की जो कार्य क्षमता है वो सोहन की कार्य क्षमता का 25% अधिक है, यानी कि 125/100 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। यानी कि मोहन और सोहन ये 4 और ये 5 आ जाएगा, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया हमारे पास। ठीक है, कार्य क्षमता का। तो समय का कितना होगा मोहन और सोहन में? समय का अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा। ठीक, समय का अनुपात। तो ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसने हमसे कहा था यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, सोहन का देखो क्या है हमारे पास, 5x इजकल टू कितना है भाई? 20 दिन है। तो इससे से भाग करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, 5 चौक 20। तो यहाँ पर रख दीजिए 4 गुना 4, 4 चौक 16 दिन। तो यहाँ पर जो मोहन है इस काम को 16 दिन में कर लेगा, लेकिन उसने हमसे कहा था कि दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? A प्लस B इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 20 गुना 16 अपॉन 20 प्लस के 16। तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 16 और ये 36, 4 पंजे 20, 4 निम 36। ठीक है, 16 पंजे 80/9 दिन। इतने दिन में जो है ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर लाइव जुड़ रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करता चले, ताकि हमको पता चले कि आप लोग लाइव हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है अगला सूत्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया है कि कहते हैं कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था, आपको पता भी होगा, MDH। तो M1 MD D1 और H1 अपॉन W1 इजकल टू क्या होगा? MDH के बराबर M2 D2 H2। ठीक है, ये ऐसे है। तो रखते हैं, चलो हमारे पास कहा गया है कि देखो सूत्र में रखते हैं कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो पूछते हैं कि 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो बस ऐसे करना है। तो यानी कि D बराबर 12 गुने 8/16, 8 दूनी 16 और ये 6। तो 6 दिन में वो उस काम को कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? 16 व्यक्ति। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो 15 व्यक्ति थे, 8 घंटे काम करके, ठीक, 10 दिन में एक बांध बना लेते थे।
तो कह रहा है कि 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने दिन में इस बांध को बना लेंगे। तो 10 से तो 10 आपका कट गया, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में भाई वो ऐसा कर लेंगे। 10 दिन में ये 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके बांध बना लेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियाँ बनाती हैं, तो कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियाँ बना लेंगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो इसने कहा कि हमसे 8 महिलाएं थी, प्रतिदिन 6 दिन काम करती हैं और 10 घंटे काम करती हैं, 100 डालियाँ बनाती हैं। इजकल टू कहता है कि कितनी महिलाएं पूछ रहा है इस बार, प्रतिदिन 12 और 8 घंटे काम करते हैं और 200 डालियाँ बनानी है। इसमें 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। इस 8 से ये 8 कट जाएगा, इस 6 से 6 दूनी 12 और 2 से ये कट जाएगा, यानी कि 10 महिला हमारा उत्तर आ गया। कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं। अगला प्रश्न है, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 48 जो मजदूर हैं वह 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नदी खोद लेते हैं और हमें इसी से बताना, ठीक है भाई। तो कितने मजदूर हैं? 48 हैं, प्रतिदिन 7 घंटे हैं और 15 दिन हैं, 300 मीटर खोद लेते हैं। 90 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे 35 दिनों में कितना काम करेंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, 8 से इसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो 8 छिंग कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। 6 पंजे 30 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा और इस 3 से 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद फिर क्या होगा, इस W को ऊपर, इसको इधर, तो यानी कि W इजकल टू 30 गुना 300 बटा 7 आ जाएगा। तो 3 तिया 9000 आ जाएगा बटा 7। तो इतना आने के बाद इसे भाग करते हैं तो कितना आता है, देखो 9 ही कम 9 चलेगा आपका, कितना बचा, तो फिर हमारा कितना चलेगा, 2 बार चलेगा। तो यानी कि लगभग इतना जो कैलकुलेशन कर कर जो भी मान आपका आएगा इतना हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका उत्तर आएगा वही आपका फाइनल उत्तर होगा। सुनो मैंने एक गलती कर दी भाई इसमें, रुको, ये देखो 35 दिन है यहाँ पर 35 दिन दिए ना, मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों पूरा उत्तर नहीं बन पा रहा है। देखो 35 दिन है, 48 गुना 7 गुना 15 बटा 300 इजकल टू 90 गुना 8 गुना 35 बटा W। अब सही है, 7 पंजे 35, ठीक है, 15 छिक्के 90, 6 अट्ठे 48, W को उधर ले आइए, 300 को ऊपर और नीचे हमारा 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 भी शायद कहीं से, हाँ 8 इससे कट जाएगा, रुको 8 इससे कट गया हमारा, तो 1500 हमारा उत्तर आ जाएगा। 1500 मीटर ये खोद देंगे, ठीक है, 1500 मीटर। चलिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आप इन्हें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और देखो इस प्रकार से टाइम एंड वर्क के सभी प्रश्नों को हमने समाप्त कर दिया है। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है और आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप है, उनको ज्वाइन करें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com, इससे PDF फाइल डाउनलोड करें। और ये हमारा चैनल है मिशन जॉब स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं।